गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। क्या चलता रहता है ये कमेंट सेक्शन में? अलग कॉमेडी, हाँ। सो आई जस्ट केम एंड आई सॉ समबडी वाज उसमें ले लो और बाकी कर लो 24 आवर्स के बाद जो लाइव हो। क्या मतलब, क्या चल रहा है ये? एनीवे, एवरीबडी प्लीज़ गेट बैक टू द क्लास। ज़रा जल्दी से ध्यान जो है क्लास की तरफ अपना लेकर के आएँ सब लोग। मेरा नाम है उदिशा मिश्रा और मैं लेकर के आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लास नंबर 6 विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली ऑन यूट्यूब अड्डा 24/7 आ चुकी हूँ। यहाँ पर जितने लोग मेरे साथ हैं गाइस, जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और जैसे कल हमने सीखे थे कुछ सीखा नहीं था, हमने ये सीखा था कि कैसे कॉमन एरर्स जो लोग करते हैं, मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं, वेरी ऑफन वी यूज दोज वर्ड्स बट दे आर एक्चुअली नॉट करेक्ट। इनफैक्ट हम उसमें एक रिडंडेंट वर्ड लगा करके उसे बोलते हैं जो कि हमें नहीं बोलने की ज़रूरत है, हम उसके बिना काम चला सकते हैं। सो लेट मी सी, यहाँ पर कौन कौन है हमारे साथ? सिद्धि, सोनाली, पीनल पटेल, सूरज, गुड आफ्टरनून, लॉन्ग टाइम, मयूरी, ट्विंकल एंड मुकेश एंड बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं। कुलदीप पूछ रहे थे कि सोनाली अपना फ्रेंड बनाओगी, तो ये बात हम इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं? एंड व्हाट इज दिस अपना फ्रेंड बनाओगी ब्रो? नहीं, आप कैसे पूछते हैं? मुझसे दोस्ती करोगी? हैवंट यू गाइज वॉच्ड एनी बॉलीवुड? कम ऑन यार। तो कैसे पूछते हैं यार दोस्ती करने के लिए? कैन वी बी फ्रेंड्स? विल यू बी माई फ्रेंड? कैन वी बी फ्रेंड्स और विल यू बी माई फ्रेंड? दीज आर द टू वेज दैट यू कैन यूज टू मेक अ फ्रेंड। ओके, एंड यूजुअली अगर आप अंग्रेजी में पूछते हैं तो फेसबुक पे क्या आता है? अरे कुछ तो फ्रेंडशिप से रिलेटेड होता था ना, आई फॉरगॉट यार, बहुत ज़माने हो गए हैं ये सब एक्सपीरियंस करे। मतलब अब मैं इनबॉक्स नहीं खोलती हूँ, वहाँ कुछ भी मिल सकता है आपको। मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में और टेलीग्राम के मैसेजेस में कुछ भी मिल सकता है आपको। सो देर आर सम पीपल जो बहुत पोलाइट होते हैं, देन देर आर सम पीपल जिनको किसी का डर नहीं होता है, वो रात को 12 बजे सीधे वीडियो कॉल करते हैं फेसबुक पे भी। दे जस्ट वेक अप, रात को 12 बजे वेकअप, क्या चलो मैं भी जागी रही हूँ, वीडियो कॉल कर देंगे भाई। एंड इट्स नॉट ओनली मी, दे गो अहेड एंड दे वीडियो कॉल ऑल द फैकल्टी, लाइक फीमेल फैकल्टीज और मेल फैकल्टीज को भी करते हैं, मुझे मालूम है। आशीष सर को भी लाइक कॉल्स आते हैं, तो वी डोंट एंटरटेन इट। इनफैक्ट मेरे फ़ोन में मैसेंजर नहीं है, मैंने कॉल्स वॉल्स ब्लॉक करी हुई हैं, पर पता नहीं कहाँ से वो आती जाती हैं। तो इतने तगड़े लेवल के लोग हो चुके हैं ना आज की टाइम में, तो वी हैव टू लर्न सम मैनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद समबडी, कैसे बात करनी चाहिए किसी से? आप इम्प्रेसिव तरीके से बात करिए ना, टॉक इन अ मैनर कि सामने वाले को अच्छा लगे कि हाँ इससे दोस्ती करनी चाहिए, देयर समथिंग गुड अबाउट दिस पर्सन। कुछ लोग आएंगे बिल्कुल चैलेंजिंग टोन में कि तुम समझती क्या हो अपने आप को। उनको लगता है कि इसका जवाब उन्हें मिलेगा द मोमेंट यू गिव देम अ रिप्लाई, फिर उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं। ऐसे नहीं करते हैं दोस्ती लोगों से। थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए, हैव सम क्लास इन योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सबसे मतलब ऐसे सब लोग दोस्ती नहीं करते हैं, यू नो, वी हैव टू हैव सम डिसेंसी। शिवानी, प्लीज नेवर यूज द वर्ड डियर एक्सेप्ट फॉर व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर। ओके, डियर इज एज आउटडेटेड एज एनीथिंग, एज मे बी अभी क्या आउटडेटेड हो चुका है, दोस ब्रॉड शोल्डर्स वापस आ रहे हैं वो भी। एनीवे, तो यहाँ पर वो बात चल रही थी यार, तो बहुत ही वाहियात मैसेजेस होते हैं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे होता है ना, लड़कियां जानती हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग इट। लड़कों का मुझे ज़्यादा नहीं पता है कि कैसे उनको टॉर्चर किया जाता है, बट होते टॉर्चर लड़के भी हैं। तो ये तो चलो बात हो गई सोशल मीडिया पे, बिकॉज दिस इज अ स्पोकन इंग्लिश क्लास, वी नीड टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग, कम्युनिकेशन इज अबाउट आइडेंटिफाइंग when to talk and when not to talk, what to talk, what not to talk. The point is that ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा, और दोस्ती ऐसे आउट ऑफ द ब्लू नहीं होती है। यू जस्ट डोंट वेक अप वन डे एंड बी लाइक अच्छा ये सही लग रहा है चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट,
ऐसे नहीं होता है. वी हैव टू हैव सम डिसेंसी, सम क्लास इन आवरसेल्व्स. अगर आपको दोस्ती भी करनी है तो पहले आप अक्वेंटेंस तो बन जाइए, सामने वाले को अंदाजा तो हो कि आप कौन है, क्यों एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में. मुंह उठाया दोस्ती करोगे. वर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आप सोचिए कि लोगों का लेवल, आपका कोई वीडियो है, आपका कोई, जैसे आजकल वो शॉर्ट वीडियोस नहीं होते हैं यूट्यूब पर, उसके नीचे आके दे विल राइट आई विल मैरी यू. अबे व्हाट आर यू डूइंग, आई विल किल यू के जैसे थ्रेट कर रहे हो क्या? नो, यू कांट मैरी मी एंड यू कैन नॉट मैरी एनीबडी आउट देयर लाइक दिस. अगर आप इस तरह से बोलने जा रहे हैं किसी को, आई विल मैरी यू, आई स्लैप यू, दैट्स नॉट नाइस. ऐसे नहीं बात करनी चाहिए. तो ये देखो, ये होता है फन हमारी कम्युनिकेशन क्लास का यार, कि इसमें आपको बात ही यही करनी है कि आपको सलीका सीखना है. यू हैव टू लर्न सम मैनर्स अबाउट इट. ठीक है, नहीं यार, ये कोई लैंग्वेज नहीं है कि सब गधे हैं एंड ऑल दैट. दैट्स अप टू देम, वो जो भी बनना चाहे जिंदगी में. लेकिन ये बहुत फनी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे जो एक्सपीरियंसेस एज फैकल्टीज, ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग दैट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस. तो उसकी बात करते चलेंगे, आगे सेशन में काफ़ी सारी डिस्कशंस हमें करने होते हैं. लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी किसी से पहचान बनानी है या आप चाहते हैं कि 10-12 लोग आपको एक अच्छे इंसान के रूप में देखें, तो प्लीज़ ट्राई टू बी अ लिटिल स्मार्ट. मैं नहीं कहती कि हमेशा पोलाइट रहो या हमेशा दबे कुचले लोगों की तरह रहो, नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट. आप रूड भी हो सकते हैं, बट आपके अंदर वो स्टाइल होना चाहिए, आपके अंदर वो यू नो दैट स्किल हैज़ टू बी देयर कि आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. देखिए, ह्यूमर की आप बात करते हैं ना, तो टाइमिंग को अच्छा रखो. किसी भी जगह जाके पता चला जोक क्रैक कर दिया, फिर नौकरी से चले गए, तो ये नहीं करना होता ना. टाइमिंग अच्छी रखो. ह्यूमर इज़ वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइमिंग. जितनी अच्छी टाइमिंग उतना अच्छा ह्यूमर. तो ये सारी चीज़ें तो हो गई. एंड यहाँ पर 40 मिनट्स ख़त्म हो गए भाई. 1:30 बजे की क्लास होती है ट्विंकल. आई डोंट हैव सच फ्रेंड्स. दैट्स रियली गुड विनोद, यू आर लकी. एंड यहाँ पर बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं. कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, कुछ चीज़ें हमने नहीं करी हैं. लेकिन जी हाँ, आपका जो पेड क्लास है फॉर स्पोकन इंग्लिश, ट्रस्ट मी गाइज, लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैनर्स, एटिकेट्स वहाँ पर हम सीखते हैं, सिखाते हैं. बहुत सारे लोगों के साथ हम वी ग्रो एज पीपल, आवर पर्सनैलिटीज इम्प्रूव. तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इस पर्टिकुलर बैच में. तो इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, विजिट करिएगा adda247.com. ठीक है, अब वहाँ पर जाकर के लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाइएगा और स्पोकन इंग्लिश के नाम से इस बैच को सर्च करिएगा और आपको ये बैच मिल जाएगा सिर्फ 459 रुपीज़ में, अगर आप कोड लगाते हैं Y169 का. सो आपका कोड होगा Y169 एंड आपको ये अभी मिल रहा है 459 रुपीज़ में. तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा चेकआउट करें. एंड भूपी, इफ आई एम वेस्टिंग योर टाइम, प्लीज़ फील फ्री टू लीव. मैंने आपके सर पे बंदूक लगाई है, मैंने आपको रोका हुआ है, मैंने मतलब हाउ एम आई फोर्सिंग यू टू स्टे? यू कैन लीव. इसीलिए तो यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. आपने पैसे नहीं दिए हैं यहाँ पर, आप जा सकते हैं. ठीक है. हाँ, क्लास 3 के बाद की क्लास प्लेलिस्ट में है बेटा पूजा, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की. तो कम्युनिकेशन में ही एक पॉइंट आता है जहाँ पर लोग ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं. तो जो लोग ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं वो कभी भी अच्छे कम्युनिकेटर्स नहीं बन पाते हैं. उनके पास इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते हैं. एंड समझ के बात करो कि मतलब इस वक्त अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी तो ज़्यादा लोग सुनेंगे. भूपी सिंह, सारी स्मार्टनेस रह गई. ठीक है, तुम कुछ बोलोगे तो कम लोग देखेंगे. तो यहाँ पर अब बात करते हैं ऐसे शब्दों की जो कि यूजलेस होते हैं बट फिर भी हम उन्हें यूज़ करते हैं. जैसे सबसे पहला मैं अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो हाउ मेनी ऑफ यू से यार टाइपो एरर हो गया, टाइपो एरर हो गया है. कितने लोग इसको सही समझते हैं? How many of you can say typo error and this is correct according to you? No, Shivam, today we were just having a general discussion. So don't worry, I've not missed much. Class
6th है ये, क्लास 4 भी है पर वो क्लास 5 के नाम से होगी, वहां पे 2 क्लास 5 है। देखा, अच्छा बच्चा था वो, ही लेफ्ट वेरी रिस्पेक्टफुली। टाइपो एरर गलत होता है, ठीक है, या तो आप बोलिए भाई टाइपिंग एरर, ठीक है, या तो आप ये बोलिए, या तो आप सिर्फ कह दीजिए कि इट वॉज अ टाइपो। टाइपो का मतलब ही होता है टाइपिंग मिस्टेक या फिर टाइपिंग एरर। सो 2 बार आप कैसे लिख सकते हैं, टाइपो एरर लिखोगे इसका मतलब आप कह रहे हो टाइपिंग एरर एरर, है ना। सो टाइपो के बाद एरर मत लगाइए, इसमें आपका जो वर्ड एरर है वो रिडंडेंट है, यानी कि यूजलेस है। तो ऐसे ही कुछ शब्दों की हम आज बात करने वाले हैं। प्लीज रिमेंबर, आगे से कभी भी नहीं कहना कि दैट वाज अ टाइपो एरर, रादर जस्ट से दैट वाज अ टाइपो। टाइपो मींस अ टाइपिंग एरर। यहाँ पर गाइज आपका जो फर्स्ट वर्ड हम देखने वाले हैं एड अप, सब लोग यूज करते हैं एड अप। जब आप कहते हैं कि एड अप ऑल द एक्सपेंडिचर, जितने खर्चे हुए हैं, एड अप ऑल द एक्सपेंडिचर्स, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जितने खर्चे हुए हैं उन सबको जोड़ लो। लेकिन इस पर्टिकुलर फ्रेज में अप कुछ खास कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, इसका कोई कंट्रीब्यूशन है? एड अप ऊपर जोड़ लो, समथिंग लाइक दैट, फ्रेजल वर्ब कहना चाहेंगे आप इसे, बट आवश्यकता नहीं है। और आप जब बोलते हैं तो आप लोग अक्सर एड अप कहते हैं। एरर का मतलब होता है गलती, मिस्टेक, धीरेन्द्र यादव, ठीक है। सो यू कैन जस्ट से एड ऑल द एक्सपेंडिचर, टोटल ऑल द एक्सपेंडिचर एंड यस, तो एड अप करने की जरूरत नहीं है, आप इस सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट यूजलेस आप सिर्फ कह दें एड, ठीक है। तो इसमें रिडंडेंट कौन सा है, अप है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी दाईं आंख फड़क रही है, इससे कुछ गलत होता है, नहीं होगा लेकिन। एडवांस प्लानिंग, एडवांस वार्निंग, एडवांस रिजर्वेशन, क्या ये सही है या ये गलत है? सही भी हो सकता है तो उसको डाउट नहीं करना, बट अगर आपको गलत लगता है तो बताइए। हाय प्रियंका, आई थिंक यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्पोकन क्लास। शिवानी मुखिया, वेरी गुड। रुक गई, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। थैंक यू रुचिका। सही लगा ना आप लोगों को? अब एक बात बताओ मुझे कि जब आप कहते हैं एडवांस प्लानिंग, एडवांस वार्निंग, एडवांस रिजर्वेशन, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है प्लानिंग, ये जो वर्ड है वार्निंग, ये जो वर्ड है रिजर्वेशन, ये ऐसे एक्शंस नहीं है जो वैसे भी किसी इवेंट के पहले ही किए जाते हैं। मतलब आप प्लानिंग कब करते हो? फाइनल इवेंट के पहले करते हो ना। अब शादी की प्लानिंग कर रहे हो तो शादी के पहले करोगे ना, शादी के बाद कैसे करोगे? तो दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग बिफोर समथिंग। सिमिलरली अगर आप बोलते हो वार्निंग, तो आप वार्न कब करते हो किसी को, या वार्निंग कब दी जाती है? दुर्घटना के पहले। वार्निंग इज ऑल्सो बिफोर दुर्घटना, देन व्हाई आर यू यूजिंग द वर्ड एडवांस हियर? कोई इसका मतलब बन रहा है? सिमिलरली अगर आप कहते हैं रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन आप कब करवाते हैं? जब आप किसी चीज को प्री बुक करवा रहे होते हैं, आप अपने लिए ऑलरेडी उसे बुक करवा रहे हैं, आप उसे रिजर्व रख रहे हैं। तो एडवांस रिजर्वेशन क्या होता है? वो तो आप ऑलरेडी पहले ही करा रहे हो ना किसी चीज से। तो जब इन वर्ड्स के मीनिंग में ही एक एडवांस वाला सेंस है, लाइक दीज वर्ड्स ऑलरेडी टेक प्लेस बिफोर समथिंग हैपेंस, बिफोर समथिंग अकर्स, तो इसके पहले एडवांस लगाने का कोई आवश्यकता तो नहीं है। हमको वो कन्वीनियंट लगता है तो हम लगाते हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट, वी शुड नॉट बी डूइंग इट। आप सिर्फ कह सकते हैं प्लानिंग, आप सिर्फ कह सकते हैं वार्निंग, और आप सिर्फ कह सकते हैं रिजर्वेशन। एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है डन बिफोर, राइट? और इन सारे वर्ड्स के अंदर ऑलरेडी बिफोर आता है, तो फिर एडवांस का कोई पर्पस नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, ऑल टाइम रिकॉर्ड। ऑल टाइम रिकॉर्ड सही है? बढ़िया बढ़िया। नहीं सोचा ना पीनल, पर सोचना चाहिए बेटा। थैंक यू किनेक्स। गोवा जाने के लिए करते हैं प्लानिंग, फिर कभी जा नहीं पाते हैं गोवा, ये भी बहुत सत्य वचन है।
सुरभि का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुरभि। सुरभि कौन है? ऑलरेडी कन्वे कर रहे हैं, राइट सोनाली? वेरी गुड कपिल सिंह पुंडीर, वेरी गुड जॉब, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सो रिकॉर्ड जो होता है, किसी भी रिकॉर्ड की आप बात करो, ठीक है, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया या उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा है एटसेट्रा। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द अचीवमेंट्स और लेट अस से ऑल इंफॉर्मेशन और अचीवमेंट ऑफ द पास्ट। तो पास्ट में जितना भी आपका चीजें हुई हैं उसके लिए आप ऑलरेडी रिकॉर्ड यूज कर रहे हो, तो आप ऑल टाइम रिकॉर्ड बोलने का क्या मतलब है? कोई पॉइंट बनता है यहाँ पर? ऑल टाइम का ही रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड में रखा है। ये तो वही बात हुई ना कि जैसे बाहर बोला जाता है, मतलब फॉरेन में लोग बोलते हैं क्या, नान ब्रेड, नान आती है ना हम लोग जो वो खाते हैं, नान रोटी, सो दे कॉल इट नान ब्रेड। और हमारी वाली जो चाय होती है, मसाला टी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं चाय टी। तो इस तरीके की अंग्रेजी तो अच्छा है ना ही बोलो अंग्रेजी। वैसे आई विल बी वेरी, आई फील वेरी गुड व्हेन आई रीड द, मतलब जो जनरल कॉमन पीपल, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, अमेरिका इंग्लैंड ये वाले जो लोग हैं, इनकी तो नेटिव लैंग्वेज होती है इंग्लिश, बट अगर आप इनके कॉमन लोगों की, नॉट द राइटर्स एंड द ऑथर्स एंड द एडिटर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, बट द कॉमन पीपल, यू जस्ट हैव टू लिसन टू देम टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे आर फनी। वो सिर्फ ग्रामेटिकल फॉलीज पे जिंदा है, मतलब वो सिर्फ ग्रामेटिकल एरर कर रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज बी वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि इंडिया में एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छे लेवल की हुआ करती थी, और ग्रामर वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो हमारे यहाँ लोग, जो लोग बोल लेते हैं इंग्लिश, वो फिर हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हैं, जो नहीं बोल पाते हैं वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो तो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसको कैसे गलत बोलते हो, वो फिर भी बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंस वहाँ से लो। बाकी यहाँ पर ये जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है, इसमें ऑल टाइम की आवश्यकता नहीं है, रिकॉर्ड इज़ गुड। यहाँ पर प्लानिंग, रिजर्वेशन एंड वार्निंग इज़ गुड, यहाँ पर एड इज़ गुड। रिडंडेंट वर्ड्स को हटाते चलो। नेक्स्ट देखो, एनोनिमस स्ट्रेंजर, इज दिस करेक्ट? एनोनिमस स्ट्रेंजर कहना सही है या नहीं? थैंक यू खेसारी लाल। है ना सोनाली, दैट्स द पॉइंट। ओके, you can take my classes. I am not very aware of the pattern of the navy, the exams for naval services, but अगर आपको लगता है ये सूटेबल है तो आप चेक कर लें, अदरवाइज डिफेंस अड्डा पर आई एम श्योर क्लासेस होती हैं। वेरी गुड, क्योंकि अनोनिमस का क्या मतलब होता है? अननोन, जिसको कोई नहीं जानता, राइट? तो अनोनिमस का क्या मीनिंग होता है? स्ट्रेंजर ना। अनोनिमस स्ट्रेंजर क्या होता है? जो स्ट्रेंजर है वो आपके लिए कोई अलग इंसान है, somebody that you don't know। और अनोनिमस का क्या मतलब है? somebody that you don't know। तो अनोनिमस स्ट्रेंजर का क्या मतलब हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। that was, he was anonymous to me और he was a stranger to me। दोनों चीज़ें अलग अलग जगहों पर यूज़ करोगे तो ठीक है, but otherwise don't use them together। very good, most of you identified the correct word। ATM machine, ATM machine, वेरी गुड विनोद कुमार। यहाँ पर क्या इशू है ना? मेरा नाम उदिशा है, UDISHA। अच्छा, पहले मैं अपना नाम बोलती थी फोन पे उदिशा दिस साइड, लोगों को लगता था मैं बोल रही हूँ उदय शाह, मुझे लगता है यार बैड। अच्छा, very good, lovely, most of you have given me the right word here, but what is the full form of the word ATM? or not the word ATM, it is an abbreviation। तो ATM का full form बताइए। एनी टाइम मनी बोला ना किसी ने, खबरदार। what is the full form of ATM? ATM की फुल फॉर्म बताओ।
Lovely. Raksha Reshu has given me the right answer. The full form is automated teller machine. तो automated teller and M जो है वो ऑलरेडी मशीन के लिए ही है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन मशीन करने की जगह आप सिर्फ ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोल सकते हैं. तो आगे से इसका ध्यान रखेंगे और फुल फॉर्म भी जान लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है, बेसिक चीज़ें पता रहती हैं तो बेइज्जती नहीं होती है ना लाइफ में, कम टाइम पे होती है. नेक्स्ट देखेंगे भाई लोग, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन नहीं भाई, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो गिन के दे देता है आपका पैसा आपको. ब्रीफ मोमेंट एंड ब्रीफ समरी, ये सही है या गलत है? That's really nice, Kiran. You're watching me in office. I hope you're enjoying the class. जितेंद्र ने मुझे गलत समझा. कब? मैंने देखा नहीं, मैं खुश होने में व्यस्त थी. गलत है. समरी तो ब्रीफ कैसे करो, क्या मतलब? वेरी गुड सृष्टि सुभाश्री, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. एंड ब्रीफ मोमेंट ब्रीफ समरी कुछ नहीं होता है. मोमेंट एंड समरी आर ब्रीफ बाय डेफिनेशन. समरी का क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है अ ब्रीफ स्टेटमेंट, एक छोटा वक्तव्य, स्टेटमेंट. राइट तो बात वही हो जाएगी, अगर ब्रीफ समरी बोलोगे तो हो जाएगा ब्रीफ ब्रीफ स्टेटमेंट. मतलब अगर आपको जैसे एम्फेसिस उस पर डालना है तो आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ है, तो ब्रीफ ब्रीफ स्टेटमेंट, बट दैट्स इनकरेक्ट. तो यहाँ पर आपको सिर्फ समरी बोलना होता है. ब्रीफ समरी कुछ नहीं होता है. ब्रीफ मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज ऑल्सो क्या, समय का सबसे स्मॉल जो टाइम होता है, समय का सबसे स्मॉल टाइम. व्हाट लवली एक्सप्लेनेशन. बट समय की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज मोमेंट. तो उसमें भी स्मॉलेस्ट है ना, ब्रीफ यूनिट ऑफ टाइम, इसीलिए हम इसमें भी ब्रीफ नहीं लगा सकते हैं. राइट तो ये दोनों या तो आप सिर्फ अकेले लिखें या तो आप ब्रीफ कहते हैं सिर्फ. ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, सर्क्यूलेट अराउंड. व्हाट इज सर्क्यूलेट अराउंड में क्या गड़बड़ है? कमलेश शर्मा, क्या हो गया, इतना दुखी क्यों हैं आप? राइट, वेरी गुड धीरेन्द्र. है ना, वेरी गुड, बढ़िया. रुचिका, प्रियंका, सोनाली का, ओके, अलीशा, विनोद, अंजलि. Yes, so only circulate around the news circulated around the office like fire. ये लोग अक्सर करते हैं. ठीक है, और circulate का मतलब क्या होता है? circulate का मतलब ही होता है to go round, है किसी closed system में गोल यूं भागना. तो इसका मतलब जब circulate का मतलब ही go round है तो इसके आगे around लगाने की क्या आवश्यकता है? What's the need of the word? go round around. Can you say that? Does that sound correct? No, it doesn't. तो circulate round जो है वो कुछ नहीं होता, circulate around कुछ नहीं होता है. Just say the news circulated in the office. Simple as that. ठीक है, तो go round होता है circulate का मतलब. तो circulate के साथ around लगाना बिल्कुल unnecessary है, यानी कि वो required नहीं है. Next देखिए आपके सामने अगला combination, close proximity. She was really sitting in my close proximity. बताओ. Very good, quick answers today. Correct, Sonali. Nisha, very good. तो
क्लोज का, शी वॉज सिटिंग क्लोज टू मी, वो मेरे करीब बैठी हुई थी. क्लोज का मतलब क्या होता है? नियर होता है. प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है? नियरनेस होता है. तो शी वॉज सिटिंग इन माई प्रॉक्सिमिटी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट? करेक्ट. So you can be discussing your proximity with somebody, your nearness with somebody, or you can say that somebody was sitting close to you. तो दोनों चीज़ों को एक साथ मत लगाओ. Sorted. Next देखो, current trend. The current trend is that of क्या चल रहा है ट्रेंड आजकल? ट्रांजिशन वीडियोस वो चल रहे नहीं. Correct, Sonali. That is why I am teaching you these words. तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है? द करंट कोर्स, जिस रास्ते पे सब लोग जा रहे हैं, जो चीज़ अभी सब लोग कर रहे हैं, द करंट कोर्स यू कैन से, और द करंट टेंडेंसी, जो चीज़ करने में सबका मन लग रहा है, उसे आप कहते हैं ट्रेंड. तो करंट ट्रेंड कुछ नहीं होता है, जिससे द ट्रेंड इज दिस, यानी कि ये चीज़ वायरल चल रही है आजकल. ओके, अब लास्ट वाला जो है एम्प्टी स्पेस्ड. स्पेस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस? Isn't space supposed to be empty anyway? Space contains the word empty in its definition. Correct. So it is, the space is, अगर आप कह रहे हैं there is space, यानी कि वो खाली पड़ा है, तो don't say there is empty space. Don't say that. That makes no sense. Space का definition ही होता है any area that is available, any area which is free, etc. So यहाँ पर आपको empty लगाने की आवश्यकता नहीं है. Just say the space here. ठीक है, आगे बढ़ते हैं guys. और थोड़ा सा हमारे पास देखो, अभी जैसे हमने शुरुआत करी थी, तो हमारे जो डिस्कशन चल रहा था, people try to become friends with random people. तो फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं. एक तो हम दोस्ती की बात कर रहे थे, अब ख़त्म करते करते हम लड़ाइयों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी. तो टुडे वी हैव सम हिंदी सेंटेंसेस दैट वी यूज़ वाइल फाइटिंग. जब लड़ाई होती है तो हिंदी में वो सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं. वर्बल स्पैट जब होता है, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेट अस सी. और सब लोग तैयार रहना, ठीक है? जाके फिर इसके बाद सीधे अपने दुश्मनों के घर के बाहर अंग्रेजी में चालू हो जाना. डोंट डू दैट प्लीज़. लड़ाई मत करना. लड़ाई जो लोग जाके ऐसे बड़बड़ करके लड़ते हैं ना, उनको तो और कोई क्लास नहीं होता है. ऑलवेज अवॉइड आर्ग्यूमेंट. जब कोई ऐसे चें चें करके लड़ रहा होता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है. नोबडी लाइक्स दैट पर्सन जो लाउड होता है और बहुत चिल्ला चिल्ला के एकदम सबको चुप करा देता है. नहीं. हैव अ स्मार्ट कम बैक. बी द नाइसर पर्सन, बी द स्मार्टर पर्सन. चुप होना सीखो. बी द बिगर पर्सन. ठीक है, लड़ाई और बहस में कभी पढ़ना मत. लेकिन फिर भी अंग्रेजी है तो सिखा देते हैं यहाँ पर. ठीक है, आप कह रहे हैं तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो. देखो, ये एक अच्छे इंसान का स्टेटमेंट है कि मतलब मत बढ़ाओ ना, मैटर क्यों बढ़ा रहे हो. तो ऐसे आप बात कर सकते हैं किसी को, इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग दैट पर्सन. ना बात मत बढ़ाओ, ख़त्म कर दो. तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऋचा कुमारी, डोंट से चल चल टू एनीबडी. इट साउंड्स रियली बैड. नहीं, मत लड़ना. No, Raj Gupta, I'll not be fast and I'll not come to the point. You do whatever you feel like. है ना? वेरी गुड कपिल सिंह पुंडीर, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. अब यहाँ पर आप देखें, आपने बताया है वाई आर यू स्ट्रेचिंग द मैटर. बात को क्यों बढ़ा रहे हो, मुद्दे को क्यों खींच रहे हो. सो कई बार ऐसा होता है ना, छोटी सी बात होती है बट समबडी इज लाइक बिजी. अरे there's a term, there's a phrase. हिंदी में कहते हैं नहीं कि आप यार गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, sort of, है ना.
तो यहाँ पर आप उसी चीज़ को कहते हैं कि वाई यू स्ट्रेचिंग द मैटर, बात क्यों बढ़ा रहे हो, ज़बरदस्ती की चीज़ें आप निकाल रहे हैं वहाँ पर, तो वो मत करिए. वाई आर यू स्ट्रेचिंग द मैटर, बात को ख़त्म कर दो सॉर्ट ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा आवेश में आने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप यू डोंट टॉक लाइक दैट ना, तो हम कैसे बोलते हैं हिंदी में, ज़्यादा मेरे साथ हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा एक्साइटेड मत हो मेरे साथ. ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम लोग. दैट्स नॉट द राइट वे टू टॉक. उसकी जगह आपको क्या बोलना होता है वो बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबडी. यहाँ पर वेरी गुड. सो हाउ विल यू से दिस? ज़्यादा, अच्छा, कृतिश हैज ट्राइड. ओके, नहीं नहीं, एनलार्जिंग मत यूज करना बेटा, दैट विल बी इनकरेक्ट. डोंट बी इमोशनल बोला है, डोंट एक्ट स्मार्ट बोला है. इंस्टेड ऑफ दैट आप बोल सकते हैं नो नीड टू गेट हाइपर. ज़्यादा आवेश में आने की, आवेश में जब लोग आते हैं तो बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, वो बिल्कुल करने लगते हैं लाइफ में. दे शाउट एंड दे गेट वेरी लाउड एंड दे स्टार्ट ब्रेकिंग थिंग्स. समटाइम्स जस्ट अपना हाथ पैर बहुत तेज़ तेज़ फेंकना. तो ऐसे लोगों को आप शांत मत करवाइएगा ऑनेस्टली. जब कोई बहुत गुस्से में होता है और उसको शांत कराने जाओ ना तो उल्टा कंटाप पड़ जाता है, तो इट्स बेटर कि दूर रहो. बट वैसे अगर आप किसी को काम डाउन करना चाहते हैं ना, कोई आपसे बहस कर रहा है, बिल्कुल टेक अ लुक इन देयर आई एंड जस्ट बी लाइक नो नीड टू गेट हाइपर. स्ट्रेट फेस के साथ बोलेगा नो नीड टू गेट हाइपर, यानी कि ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आप एक अच्छे एक्सप्रेशन के साथ बात बोलेंगे तो सामने वाला, जो ऐसे लोग होते हैं नहीं बहुत ज़्यादा उछल कूद करना, हाथ पैर फेंकना, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये हमारी लूज टॉक नहीं हैंडल करेंगे, तो दे विल बी इन देयर प्लेस, अपनी जगह पे बैठेंगे. तो आप उनको बोलिए नो नीड टू गेट हाइपर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर क्या तुम अपने होश में हो? मतलब जब व्हेन समबडी सेज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल, कोई बिल्कुल ही अजीब बात करे, मतलब या तो बहुत गलत बात है या समथिंग व्हिच इज वेरी यू नो हर्टफुल टू यू, तो आप पूछते हैं ना कि तुम होश में हो, कैसी बातें कर रहे हो. तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में? और बात करते वक्त अपना टोन का बहुत ध्यान रखना. यार इंग्लिश में पता है सबसे बड़ा मसला क्या होता है स्टूडेंट्स का, दे रीड इट लाइक दे आर रीडिंग एन एसे. अब पता चला तुम किसी को जाके कह रहे हो नो नीड टू गेट हाइपर, वो डरेगा भी नहीं, वो चुप भी नहीं होगा और प्रॉब्लम हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ दैट टेक अ गुड टोन, टेल देम नो नीड टू गेट हाइपर, ऐसे करके बात करो, हैव अ गुड टोन. ठीक है, यस कपिल सिंह पुंडीर, वेरी गुड. रुचिका, वेरी गुड. एंड मिस्टी, वेरी गुड. एंड आर यू सीरियस? नहीं, पर क्या तुम अपने होश में हो को आप कहते हैं आर यू इन योर सेंसेस. दिमाग ठीक है तुम्हारा? आर यू इन योर सेंसेस यानी होश में हो तुम. इस तरीके से आप पूछ सकते हैं. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस जो आप लड़ाई के टाइम यूज कर सकते हैं. अब चाहे जो हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. तो ये तो हम दो सेंटेंसेस है. अब चाहे जो हो, एक हम ऐसे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तो मारूंगी, है ना. एंड दूसरा होता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब देख लेंगे तुम्हें, वो वाला लैंग्वेज. सो हाउ डू यू यूज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इन इंग्लिश? यस अलीशा, वेरी गुड. अंशुमन, वेरी गुड. खीम, डू योर सेंसेस? नहीं खीम सिंह, डू योर सेंसेस नहीं बेटा, आर यू इन योर सेंसेस, क्या तुम होश में हो? दैट्स हाउ यू हैव टू आस्क. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिएगा. सेंस की स्पेलिंग आश्रित यार ये मुझे फनी लग रहा है पढ़ाने में, मतलब अगर आपके मॉम डैड देखेंगे तो उन्हें लगेगा मैं आपको लड़ाई करना सिखा रही हूँ, बट दैट्स नॉट द आइडिया. ठीक है, लड़ाई मत करिएगा, अच्छे बच्चे बन के रहिएगा, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है. हट जाओ कहीं से बहस हो रही है तो, बट अगर करना तो इंग्लिश में करना, दैट्स माई पॉइंट. ओहो लवली सृष्टि, वेरी गुड यार, यू आर गिविंग मी न्यू सेंटेंसेस. Whatever happen, I will no leave you is incorrect English. कपिल अब तक तो आप सही बता रहे थे, लेकिन जो आपका फ्रेज है ना, अब चाहे जो हो जाए, कम वॉट में, ठीक है, कम वॉट में, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, यानी आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस मैटर गो. तो इस चीज को आप कैसे बोल सकते हैं? देखिए, कम वॉट में, अब चाहे जो हो जाए,
आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब मैं तुम्हें देख लूंगा, यानी मैं तुम्हें सेटल कर दूंगा। बहुत तरीकों से लोग ऐसे धमकियां देते हैं ना, तो अब चाहे जो हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दिस इज फनी टू मी, ऐसे कौन लड़ता है आज के टाइम में। एनीवे, अब दोस्ती कर लो, चलो बहुत लड़ाई हो गई, दोस्ती कर लो। अच्छा, छोटे भाई बहन जब लड़ते हैं घर में तो हम उनका सेटलमेंट करवाने जब जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, चलो आप दोस्ती कर लो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वॉट एवर हैपेंड आई नो लीव। Whatever happened, I know leave is not good English. Come what may, अब चाहे जो हो जाए। ये गाना है एक्चुअली, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। आई थिंक अजय देवगन का गाना है। मुझे बेवजह हंसी आ रही है गाइस। चलो लेट्स डू फ्रेंडशिप, लेट्स डू फ्रेंडशिप। दोस्ती कर लेते हैं, नहीं, अब दोस्ती कर लो। नाउ बी फ्रेंड्स अगेन, नाउ बी फ्रेंड्स अगेन, दोस्ती कर लो यानी अब दोस्त बन जाओ। सो नाउ बी फ्रेंड्स अगेन, ठीक है। यस प्रियंका, बी फ्रेंड्स अगेन, बी फ्रेंड्स अगेन, फिर से दोस्ती कर लो, फिर से दोस्त बन जाओ, ये तरीका है बोलने का, ठीक है। अच्छा है ना रुचिका, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी इतनी देर से। चलो नेक्स्ट देखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे हंसते हुए बोल दो तो मजा ही आ जाए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो हाउ विल यू टेल समबडी टू शर्म आओ। आई ऑल्सो लाइक माई इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब सॉरी। देव हाय, चलो बताओ, जैसे आप लोग में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जो बोलेंगे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमारा समय बर्बाद कर रही हो। दे कैन से दैट, कहते हैं बहुत कुछ, तो आप इंग्लिश में बोल दो वही चीज़, है ना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना। तो हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का बैच है, इवन दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितने भी बच्चे आज तक स्टूडेंट्स हमें मिले हैं वहाँ पर, वो सारे इतने धीरे धीरे शुरुआत में डरते हैं। द स्टूडेंट्स आर स्कैर्ड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स एंड स्कैर्ड ऑफ लेटिंग पीपल नो कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है। बट देन 1-2 क्लास के बाद वो थोड़ा सा ओपन अप होते हैं, फिर वहाँ खूब सारी गलतियाँ होती हैं, खूब सारा हंसी मजाक होता है, बट एट द सेम टाइम हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी टेंशन के। इसीलिए मैं कहती हूँ स्पोकन, you should be ashamed of yourself. Very good, I am very proud of you Alisha. So you should be ashamed of yourself. तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर शर्म करनी चाहिए। तो there are various ways that you can say this in, पर किसी को मत बोला करो शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आए भाई, वो जैसा है वैसा है। Why should anybody be ashamed, है ना। नेक्स्ट देखो, मेरे काम में सर मत फंसाओ, यानी कि मेरे काम में आप दखल अंदाजी मत दीजिए। इंग्लिश का ही वर्ड बोलने जा रही थी, फिर मैं रुक गई। यू शुड बी शेम्ड, मैम, मैम को क्यों शेम्ड कर रहे हो भाई, यू शुड बी अशेम्ड। असेम्ड क्या होता है, अशेम्ड की स्पेलिंग, यार बाबा अगर आप लोग सामने लिखे हुए शब्दों की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो फिर तो पता चल जाएगा कि कोई मेहनत नहीं हो रही है। काजल, आपको इंग्लिश आती है पर आप बोल नहीं पाती हैं, दैट्स बिकॉज हम लोग कभी बोलते नहीं हैं। वी शुड स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, वी शुड नॉट होल्ड आवरसेल्व्स बैक। हमें डर लगता है ना कि कोई हंसेगा, कोई ये करेगा, वो दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न यार। दुनिया को जो करना होता है वो करती ही है, देन व्हाई डू वी केयर अबाउट इट, है ना। ओके, सो मेरे काम में सर मत फंसाओ के लिए डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, मेरे मसलों में दखलंदाजी मत करिए। डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, यहाँ पर आपने बोला है कि देखिए इंटरफेयर मत करिए, यानी कि डोंट मेडल इन माई अफेयर्स। ये तो आजकल सबको बोल देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान लेके सब लोग आते हैं बीच में बोलने, और पता किसी को कुछ नहीं होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वाई डिड यू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन, वाई आर यू द पर्सन दैट यू आर, किसी को किसी का कुछ नहीं मालूम है, बट दे आर सो इंटॉलरेंट कि आके सबके मसले में बोलने लगते हैं। एनी विच वे, यहाँ पर गाइज हमने आज बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे, वी लर्न हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। बट वन मोर थिंग, मैं ये नहीं कहती दैट आई एम द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर, आई एम नॉट एट ऑल, बिकॉज मैं खुद भी सीख रही हूँ भी बहुत सारी चीज़ें। बट एक चीज़ जो आपको मुझसे सीखनी चाहिए मुझे लगता है वो ये है कि कम्फर्ट, यानी जब आप अंग्रेजी में बात करें तो आपको बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल टेंशन नहीं,
whenever you are talking in whichever language, take a lot of comfort in that. अपनी स्टाइल से बोलो. मैं आपको बता दूं, जो भी प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर बेल्ट के बच्चे होंगे, उनकी एक लैंग्वेज होती है अवधी, है ना. तो वो लैंग्वेज भी मैं बहुत फ्लुएंटली बोलती हूँ. एंड ट्रस्ट मी, मैं वो लैंग्वेज इतना कंफर्टेबली बोलती हूँ कि जो वही लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ वो लैंग्वेज बोल पाते हैं, वो भी मेरे साथ बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं. तो मैं वो भी अच्छे से बोलती हूँ. मैं हिंदी बोल लेती हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हूँ. आप लोगों ने मेरी इंग्लिश क्लासेस में देखा होगा कि मेरा हिंदी का भी टोन और प्रोनाउंसिएशन और शब्दों का ज्ञान डिसेंट है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में भी मैं बहुत नहीं आता है, पर जितना आता है अच्छा आता है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों का जो भी लैंग्वेज बोलो यार, उसमें कॉन्फिडेंस और कंफर्ट का एक अलग रोल होता है, ठीक है. मुझे कई बार लगता है कि आई थिंक अड्डा 24/7 ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ. आई कैन टॉक द वे दैट आई लाइक टू टॉक. आई कैन बी द पर्सन दैट आई एम. मेरे को वैसे भी बहुत ज़्यादा लेयर अप करना पसंद नहीं है. आई एम दिस जो मुझे है, मतलब एज इन वट एवर गोज इन माई हेड इज ऑन माई टंग, राइट. दैट इज इनकरेक्ट इंग्लिश. अच्छा, तो जो मैं सोचती हूँ वो मैं बोलती हूँ, दैट इज ऑल. एंड आई थिंक यही मसला होना चाहिए. आप लोग का भी यही फंडा होना चाहिए रादर, ठीक है. जो सोचो वो बोलो और फ्लो में बोलो. कुछ दिन बोलो और रीड करो, बहुत तगड़ी अंग्रेजी सीख जाओगे. सच में कोई टेंशन नहीं होती है. बाकी पेड बैच तो है ही आप लोगों का स्पोकन इंग्लिश का. यहाँ पर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपने बाकी बैचमेट्स के साथ बात कर सकते हैं. ये बैच परचेज करने के लिए आपको विजिट करना होगा adda247.com, ठीक है. आप विजिट करिए adda247.com को. फिर अगला स्टेप है कि आप जाएंगे लाइव क्लासेस के सेक्शन में. लाइव क्लासेस के सेक्शन में आप जाइए एंड फिर आप लोगों को सर्च करना होगा बैच को स्पोकन इंग्लिश के नाम से. अभी ये बैच सिर्फ 459 रुपीज़ में अवेलेबल है. यूट्यूब क्लासेस जो फ्री वाली हैं सिर्फ 10 दिन तक चलेंगी, तो 6 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी ओनली 4 क्लासेस आर रिमेनिंग, ठीक है. बट अगर आप बात करते हैं पेड बैच की, तो यहाँ आपको 30 क्लासेस मिलेंगी रेगुलर, 30 डेज रेगुलर लेक्चर्स विद मी. यहाँ पर आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने बैचमेट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर सीखेंगे. तो आज ही विजिट करिए adda247.com, कोड लगाइए Y169, परचेज करिए अपना स्पोकन इंग्लिश का बैच. और कल 1:30 बजे दोपहर को वापस आना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड साथ में आज 8 बजे adda247 पर आपको जो है ज़रूर आना है. इट इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ बी प्रेजेंट sharp at 8 PM ओनली ऑन अड्डा 24/7. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिएगा. अपना ध्यान रखिएगा और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द ओनली ऑन अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल.